यहां एक प्रेरणादायक सन्यासी की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध सन्यासी रहते थे जिनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद अपने ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनके पास अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन गांव में एक संपन्न व्यापारी आया। उसने स्वामी आनंद की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और उसे जांचने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर यह सन्यासी वास्तव में ज्ञानी है तो उसे मेरी कठिन परीक्षा को पास करना होगा। व्यापारी ने स्वामी आनंद के पास जाकर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी प्रसिद्धि के बारे में सुनकर यहां आया हूं। अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो मेरी यह समस्या हल करें। स्वामी आनंद ने शांतिपूर्वक कहा, कृपया अपनी समस्या बताएं, मैं यथासंभव मदद करूंगा। व्यापारी ने एक छोटा पक्षी अपने हाथ में पकड़ रखा था और पूछा, स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में पकड़ा यह पक्षी जीवित है या मृत? उसने सोचा कि अगर स्वामी आनंद कहेंगे कि पक्षी जीवित है तो वह उसे मार देगा, और अगर कहेंगे कि पक्षी मृत है तो वह उसे उड़ा देगा। इस प्रकार व्यापारी ने सोचा कि किसी भी स्थिति में स्वामी आनंद गलत साबित होंगे। स्वामी आनंद ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे व्यापारी, इस पक्षी की जीवन और मृत्यु आपके हाथों में है। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे जीवित रखना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। व्यापारी स्वामी आनंद की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने अपनी भूल मान ली। उसने स्वामी आनंद से माफी मांगी और अपने की पर पछताया। उसने पक्षी को आजाद कर दिया और स्वामी आनंद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमें हर समय सही निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके परिणाम हमारे ही हाथों में होते हैं। हमें हमेशा सही और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी जिम्मेदारियां और हमारे कर्म हमारे ही हाथों में होते हैं। हमें सही और नैतिक निर्णय लेने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय रहना चाहिए। स्वामी आनंद की तरह हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और धैर्य के साथ करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें